वो वक्त भी कितना हंसी था जब उस ज़मीं पे मेरा कदम था। चेहरे पर खुशी और उमंग से भरा वो दिन था। अब आप ही कहो, ये उस गांव का प्यार नहीं तो और क्या था। ऋषिकेश से 40-50 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा भैंसक गांव अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। वैसे तो यह गांव पहाड़ियों में बसा हुआ है, लेकिन गांव वालों का एक दूसरे के लिए प्यार इस गांव को स्वर्ग बना देता है। हमने भी इस स्वर्ग को जाना और पहचाना, और हमें ये मौका मिला भारतीय विद्या भवन द्वारा आयोजित ऋषिकेश ट्रिप के दौरान। पूरे जोरों शोरों के साथ हमारी 15 युवाओं की टीम चली भैंसक गांव की ओर। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, वैसे वैसे हमारे मन में उनसे मिलने की चाह लगातार बढ़ रही थी। और आखिरकार जब हम पहुंचे तो वहां का अद्भुत नज़ारा देखकर हमारे मन में केवल एक ही बात आ रही थी कि अतुल्य भारत तो यहीं निवास करता है। जब हम गांव में पहुंचे तो लगभग पूरा गांव हमारे स्वागत के लिए खड़ा था। सबसे पहले हम उस गांव के स्कूल में गए, जहां गांव वालों ने हमें अपना कार्यक्रम करने के लिए आमंत्रित किया था। सबसे पहले हमने वहां अपना परिचय दिया। इसके साथ ही साथ गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। थोड़ी ही देर में गांव का युवा, बुजुर्ग और गांव की औरतें सभी हमारा कार्यक्रम देखने के लिए स्कूल में आ गए, और हमने सबसे पहले नुक्कड़ नाटक किया, जो बेटी बचाओ और शिक्षा पर आधारित था। कुछ घंटे बाद। अरे दाई क्या हुआ है? दाई क्या हुआ? का बताओ, मार दे अपनी लुगाई को। थारी लुगाई ने छोरी पैदा करी। लाओ उसे। हे गंगा मैया, इस बच्चे को हम आपको सौंपते हैं। अगली बार हमें बेटा देना। अब जो किए होता था ऐसा न कीजो, अब जो किए होता था ऐसा न कीजो। आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो गांव में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी बेहद कम या ना के बराबर होती है। एक आंकड़े के अनुसार गांव की कक्षा में 10 लड़कों के मुकाबले 3 से 4 लड़कियां होती हैं, और इसी अनुपात की 10% लड़कियां अपनी उच्चतर शिक्षा के लिए शहर को जाती हैं। लेकिन जब हम गांव के स्कूल में गए तो हमने देखा कि वहां पर कक्षा में लड़कियों की भागीदारी लड़कों के मुकाबले ज़्यादा थी, जिसे देखकर हमारे मन में बेहद खुशी हुई। उसके बाद जब हमने वहां पर बच्चों से बात की तो हमने यह भी जाना कि इस गांव का बच्चा बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से न केवल स्वस्थ है अपितु तेज भी है। Set hours, open your action, keep them always straight and true. Read your mind, selfish motives, let your through be cleaner. You can make a little Eden of the sphere you occupy. और साथ ही साथ हमने यह भी गौर किया कि गांव का कार्यभार इस गांव की महिलाओं ने ही संभाल रखा है। यहाँ पर सरपंच से लेकर स्कूल की प्रधानाचार्य भी एक महिला ही है। गांव के बच्चे बच्चे के पास न केवल किताबी ज्ञान था, बल्कि उसके साथ ही साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी था। उनके चेहरे पर एक तेज था जो यह दिखाता था कि उनके मन में अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ नया कर दिखाने का जुनून था, जिससे न केवल गांव को बल्कि पूरे देश को उन पर गर्व होगा। वहाँ पर हमने बच्चों के मन में एक नया उत्साह देखा, जो दिन चढ़ने के साथ साथ लगातार बढ़ रहा था। हमने गांव के बच्चों के साथ बहुत से ऐसे खेल खेले जिससे उन्हें कोई ना कोई शिक्षा मिलती हो, जिसमें गांव के अध्यापक और शिक्षक गण भी हमारे साथ इस खेल में शामिल थे। और इस खेल के दर्शक के रूप में हमारे साथ मौजूद थे गांव के स्थानीय निवासी, जिनके चेहरे की खुशी बच्चों का हौसला बढ़ा रही थी। उसके बाद हमारी टीम 2 टुकड़ों में बट गई। लड़कियों की टोली ने गांव की महिला और लड़कियों से बात की और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की। गांव की कुछ लड़कियों का कहना था कि वो अपनी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना चाहती हैं, क्योंकि उनके गांव में उच्च शिक्षा के लिए ना ही कोई स्कूल था और ना ही कोई संस्थान जहां से वह अपनी उच्च शिक्षा ग्रहण कर सके। तब हमने ये भरोसा दिलाया कि हम उनकी मदद के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, और हमने उन्हें यह भी बताया कि कौन सा संस्थान उनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। उसके बाद जब हमें पता चला कि आपात स्थिति में किसी व्यक्ति को शहर ले जाना कितना मुश्किल काम है, और ऐसी स्थिति में गांव के भीतर प्राथमिक उपचार होना कितना ज़रूरी था, उसके बाद हमने गांव के लोगों को फर्स्ट एड का उपयोग और उसका महत्व बताया। वो ये कि एक बार ये पैकेट खुल जाए तो
तो इसका 3 से 4 घंटे ही सिर्फ हम रख सकते हैं। अगर पैकेट खुलने के बाद 3 से 4 घंटे बाद ये पाउडर इसमें खत्म नहीं होता है या उपयोग नहीं होता है इसका, तो इसे आप प्लीज कृपया करके फेंक दें, इसका यूज ना करें। पूरा गांव हमारी बातों को बड़ी ध्यान से सुन रहा था। उसके बाद हमने एक फर्स्ट एड बॉक्स गांव के सरपंच को भेंट किया। कुछ देर में हमारे पास शादी का न्योता आया। गांव वालों ने हमें शादी में आमंत्रित किया था। शादी गांव में सबसे ही ऊपर थी। हम धीरे धीरे ऊपर पहुंचे और हमने गांव की शादी में भाग लिया और हम सब ने गांव वालों के साथ खाना भी खाया जो बेहद ही स्वादिष्ट था। लेकिन समय अब जवाब दे रहा था। धीरे धीरे आकाश में अंधेरा बढ़ रहा था, जो इस बात का संकेत था कि हमें अब निकलना चाहिए और हम धीरे धीरे नीचे अपनी बस की तरफ आ रहे थे। गांव वालों के साथ इतना लगाव हो गया था कि हमारा वहां से जाने का मन ही नहीं था, लेकिन जो आया है उसे जाना तो पड़ता ही है। यह दिन हमारे लिए हमारी जिंदगी का एक ऐसा दिन था जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। उस दिन हम सब ने एक नई जिंदगी जी जिसे हर कोई जीना चाहेगा।